14वां अध्याय जलंधर की उत्पत्ति और विवाह। व्यास जी बोले, हे सनत्कार कुमार जी, आपको नमस्कार। अब आप कृपा यह कीजिए कि जिस समय शिव जी ने माथे का तेज क्षीर समुद्र में डाल दिया उस समय क्या हुआ। सनत कुमार जी बोले, हे तात, जब शिव जी ने अपना तेज क्षीर समुद्र में डाल दिया उस समय शीघ्र बालक को गंगा सागर के संगम पर बैठकर अत्यंत उच्च स्वर से संसार को बह देने वाला रुदन करने लगा। इसके रुदन से संसार व्याकुल हो गया। लोकपालों में मन में व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी के शरण में गए। सब मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उत्तर समुद्र के तट पर उस बालक को देखने गए। समुद्र में ब्रह्मा जी को आते देखकर उस बालक को उठा उन्हें प्रणाम किया और पुनः उनकी गोद में दे दिया। सब विस्मित ने ब्रह्मा ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र ही कहो कि यह बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र संभ्रम में कहा, हे भगवान, यह तो नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि गंगा सागर के संगम के प्रकट हुआ। अतः ये जगत के गुरु, आप इस बालक के जात कर्म आदि का संस्कार कीजिए, इससे जातक फल बतलाइए। सनत कुमार जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी ने ऐसा कह रहा था, उधर सागर पुत्र ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उतने जोर जोर से ब्रह्मा जी को गला पकड़ा कि उससे पीड़ित हो उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने हाथों से बल को लगाकर अपना गला छुड़वाया और सागर ने सादर कहा, हे सागर, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ, सुनो। मेरे नेत्रों से जल निकला है, इसका कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया। इससे यह सब शास्त्रों में परागामी, महापराक्रमी, महाधैर्यवान, महायोद्धा और रण दुर्मुद होगा। यह युद्ध में कार्तिकी के समान धीर, सर्व विजयी एवं संपत्तिशाली होगा। यह बालक सब दैत्यों की आधिपति होगा, विष्णु को जानने वाला होगा, यहीं कहीं नहीं हारेगा। ये एक शंकर जी को छोड़ उससे सब अवध्य होगा और जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पवित्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्ट भाषिणी तथा शील के सागर होगी। सनत कुमार जी कहते हैं, सागर से ऐसा कर ब्रह्मा जी ने महर्षि शुक्र को बुलाकर उनके हाथों में उस बालक को दैत्य के राज्य अभिषेक कराया। स्वयं अंतर ध्यान हो गई। फिर तो उस बालक को देख समुद्र बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसे माथा लगाकर साथ अपने घर ले आए। कितने ही उपाय से उसका पालन कर पुष्टि किया। काल नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नामक कन्या से सविधि विवाह कराया। उसके विवाह में बड़ी उत्सव हुआ। नंद और नदी और असुरों का बड़ा सुख हुआ। स्त्री सहित जलंधर शुक्राचार्य के प्रभाव से असुरों का राज्य करने लगा। इति से महाप्राण पंचम युद्ध का खंड का 14वां अध्याय समाप्त। शुक्राना।